अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, गत शनिवार को मैं प्रतिक्रिया पर कहा था। आज एक दूसरा शब्द लेता हूं, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन को समझें, इसके पहले शासन को समझें। शासन का एक अर्थ उपदेश भी होता है, और राजकाज जो करते हैं उसे भी शासन करना कहते हैं। इसकी आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की आवश्यकता है। देश में संतुलन बनाए रखने के लिए भी शासन की आवश्यकता है। छोड़ो, एक छोटा समूह हो, परिवार, और एक छोटा सा समाज हो, वहां भी शासन की आवश्यकता है, क्योंकि सभी स्थित प्रज्ञ नहीं है। एक नियम दिया जाता है और उस नियम को पालन करने के लिए कानून, विधान, और पालन न करने पर उसको दंडित करने की बात भी कही जाती है। तो कुछ लोग भय से करते हैं उसका पालन। यदि इसका पालन नहीं करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो हम दंडित किए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, और बहुत कुछ उसके लिए विधान है। इसलिए समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की आवश्यकता है। शासन उठा ली जाए तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी, एकदम विचित्र स्थिति। वैसे शासन होते हुए भी लोग गलत काम करते हैं, लेकिन शासन उन लोगों के लिए जो गलत काम नहीं करते हैं, भले ही भीतर गलत हो। ये कहावत शायद आप लोग भी सुने होंगे, ताला चोर के लिए नहीं होता है, ताला साव के लिए होता है। चोर के लिए ताला कौन बड़ी बात है। उन लोगों के पास तो ऐसी ट्रिक होती है कि ताला और छूते हैं और ताला पता नहीं कैसे खुल जाता है। तो कैसी जादुई आंकड़ा है उन लोगों के पास, ताला छूते ही ताला खुल जाता है। ऐसा उनका प्रशिक्षण होता है, ऐसा उनका ढंग होता है कि ताला कोई बड़ी बात नहीं है। साव के लिए ताला होता है। जो साहू है उनके लिए क्यों ताला नहीं लगा रहेगा। धन संपत्ति खुले में पड़े रहेंगे तो देख करके मन प्रलुब्ध हो सकता है और ललचा करके उसे वो ग्रहण कर सकता है। बात ये उठी, शासन उन लोगों के लिए। वैसे भी आज शासन होते हुए भी दुराचार और अनाचार की कमी नहीं है, लेकिन सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की आवश्यकता है। आगे भी ये आवश्यकता बनी रहेगी, लेकिन शासन के बल पर हम ठीक ठाक रहें, अध्यात्म इसे नहीं स्वीकारता है। साधना का यह नियम नहीं है कि दूसरे द्वारा हम शासित हों तब ठीक हों। कुछ दिन पूर्व हमारे यहां जो चिंतन ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, उसमें एक वाक्य था, शायद आप लोग ध्यान दिए हों। दूसरों द्वारा थोपा गया नियम हमारे लिए बंधन बनाता है, बंधन होता है, पर अपने द्वारा स्वीकारा गया नियम संयम कहलाता है। दूसरों ने नियम दिया, हम पर थोप दिया, देखो ये करना है, वो करना है, ये नियम है, इस समय उठना है, इस समय बैठना है, ये टाइम है, वो टाइम है, सब थोप दिया हम पर। हमें बड़ी कठिनाई होती है, बंधन रूप लगते हैं। क्या बताएं, इन नियमों को पालन करना पड़ता है, बड़ी कठिनाई है। लेकिन यदि हम उन्हीं नियमों को स्वीकार लिए या हम स्वयं नियम बना लिए अपने लिए, तो फिर वो संयम कहलाता है। हमने सोच लिया कि अमुक
तिथि को हम भोजन नहीं करेंगे, तो वो संयम हो गया अपने लिए। अमुक समय हम मौन का पालन करेंगे, अमुक टाइम से अमुक टाइम तक हम किसी से नहीं बात करेंगे, अमुक समय हम ध्यान में बैठेंगे, हमने स्वीकारा, अपने लिए स्वीकारा। यदि कोई उस नियम का उल्लंघन करने को कहे या कोई करवाता है तो हम पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम उसे यहां तक के लुके छिपे भी अपने द्वारा बनाए गए नियम का हम पालन करना चाहते हैं कि लोग जान ना पाए, और चुपके से भजन कर लेंगे। कई जगह इधर शायद चीन इत्यादि में पाबंदी है खुले रूप में जो सत्संग वार्ता करने के लिए, तो इधर से कई संप्रदाय के लोग वहां भी रहते हैं। तो मैंने सुना है राधा स्वामी मत कि एक से जुड़े हुए एक युवक का वहां रहना होता है, तो बताते हैं कि वहां बंद कमरे में इस ढंग से क्लोज्ड रहता है, वहीं पर चुपके से कोई जान ना पाए ऐसा अपने अपने लोग मिल लेते हैं और सत्संग कर लिया करते हैं। हमने स्वीकारा है, हमें करना है, वो संयम कहलाता है। मैं ये कह रहा था आत्मानुशासन, आत्मानुशासन, आत्मा का आत्मा पर शासन हो, दूसरों का शासन ना हो, ये पूर्णता होगी। जनतंत्र का एक सूत्र है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। अध्यात्म में बहुत बढ़िया लागू होता है। आत्मा का शासन आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए। ख्याल करें, आप अपना शासन अपने ऊपर करें। चोरी नहीं करनी है। क्यों? इसलिए चोरी नहीं करनी है कि चोरी यदि हम कर लिए तो हमें लोग जेल में ठूस देंगे या अपमानित करेंगे, इसलिए चोरी नहीं कर रहे हैं। और यदि कोई नहीं देख रहा हो तब ये पता चले कि हमें कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं देखेगा, उस समय उठाने में हमारे अंदर हिचक नहीं होगी, क्योंकि आत्मानुशासन नहीं है। और आत्मानुशासन है, हमने अपना स्वीकारा है कि मुझे यह काम नहीं करना है, जो देखे कि मत देखे। उस समय फिर दूसरों की हम अपेक्षा नहीं करेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। पूर्व वक्ता भी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि ईसा मसीह ने कहा कि कोई नहीं देख रहा है, ये मत सोचो, वो घास भी बोल पड़ेगी, गवाही दे देगी, साक्षी दे देगी। कान हो तो सुन लो, आंख हो तो देख लो। ये आत्मानुशासन की बात है। अपना शासन खुद करे, दूसरा शासन करे तब हम चले सही पथ पर, ये तो अधूरी बात रह गई, पूरी बात नहीं हुई। दूसरा देखे तब हम यह करें वह करें, ये तो ऊपर ऊपर की बात हुई। ठीक है, मैंने कहा शुरू में कि कुछ लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन ऊंचाई में उठने के लिए अपना शासन अपने ऊपर होना चाहिए, तब काम बनेगा। एक विचारक ने लिखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे उनकी उम्र जो हो, उनका तजुर्बा, उनकी शिक्षा जो हो, लेकिन वो उनकी मांग सदैव सब जगह बनी रहती है। उन्होंने 7 पॉइंट दिए, 7 सूत्र दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सबको नहीं कह पाऊंगा इस समय, केवल प्रथम बात कहता हूं, प्रथम सूत्र को कहता हूं जो इस प्रसंग में है। उन्होंने लिखा कि मेहनती लोग जो बिना निगरानी के काम करते हैं, बहुत भाया ये वाक्य मुझे, पढ़ा तो बहुत देर तक सोचता रहा, क्या एक मंथन चला कि मेहनती लोग जो बिना निगरानी के काम करते हैं, बिना निगरानी के करते हैं,
वे लोग चाहे जिस उम्र के हों, ये नहीं कि जवान ही हों, किसी उम्र के हों, बच्चे हों तो भी, और तजुर्बा चाहे ना हो, चाहे शिक्षा ही कम हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको निगरानी की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वतः ही करते हों, स्वयं वो अपना कर्तव्य समझकर कि मेरा यह कर्तव्य है, मुझे करना है, बस कोई कहे तब, देखे तब, न देखे तब। आश्रम परिसर में हम लोग रहते हैं, देख रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं कि वो कचरा गिरा हुआ है, अब इसे उठा करके फेंक देना चाहिए। किसी ने कहा देखो भाई उस कचरे को उठा करके फेंको, अच्छी बात है, लेकिन किसी ने नहीं कहा हम उठा के फेंक दिए, क्योंकि हमने समझा कि हमें करना है काम, समय दिया गया, अमुक टाइम तक हमें काम करना है। अब कोई वहां पर निगरानी करने वाला खड़ा हो, आजकल आप लोग एक से एक इंस्पेक्टर होते हैं, और कहीं नहीं तो मेट कहते हैं, इधर भी शायद कहते होंगे, जो सड़क विभाग में काम करवाने वाला होता है, कुछ कर्मचारियों को लेकर के, लेबर को लेकर के उसको मेट कहते हैं, और कुछ लोग और खेत इत्यादि में काम करवाते हैं, उस क्षेत्र में उसको दरोगा कहा देते थे। जब देखे कि मेट है नहीं, जो इंस्पेक्टर है वो है ही नहीं है, तब बैठे हैं, गप मार रहे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं खर्राटा ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो न हो तो मेरा एक काम है, मुझे इसके बदले में मिलता है, मुझे इसके बदले में तनख्वाह मिलती है, इसलिए मेरा नैतिक दायित्व है कि मुझे यह काम करना है, बिना निगरानी के काम करना। इसका मतलब यह हुआ कि हम सद्गुणों को जो धारण करते हैं, सदाचार का जो पालन करते हैं, वो लोगों के वो प्रदर्शन के लिए नहीं है, दिखाने के लिए नहीं है। गुरुदेव जी कई बार इस प्रसंग को कहा करते हैं आजकल कि हमको रोग लगा है, राग एक रोग है, दुख एक रोग है, इस रोग को मिटाने के लिए हम विराग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सहिष्णुता का हम विकास कर रहे हैं भीतर, तो उसका अहंकार करने की क्या बात है, उसका हम अहंकार करें। किसी के घाव में कोई मरहम पट्टी लगाए तो उस मरहम पट्टी को लेकर हम अहंकार करें, देखो मेरे में बढ़िया उज्जवल कपड़ा बंधा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, मूल्यवान दवाई है, मूर्खता की बात। अरे मर रहे हो, ठीक है, पट्टी लग गई, सड़ रहे हैं, आवश्यक है, तो फिर ये किसके लिए है? हम सबको चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, सब लोग अपना काम अपना करें, और सबसे बड़ा काम है आत्मकल्याण का, सबसे बड़ा काम है साधना का। व्यवहारिक जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन सुखमय कब होगा? मुंह किसी का बाट जो होते रहे परिवार वालों का सेवा के लिए और कुछ काम के लिए नहीं, अपना काम है ये, तो उसमें क्या कहना है, ये मेरा काम है, घर का काम है, अपना काम है, यह कर लूं वह कर लूं, अपना भाव बना रहेगा। दूसरों की इंतजार करते रहें, उनके हिस्सा में छोड़ते रहें, उनके हिस्सा में छोड़ते रहें। यह भी सच है कि अकेला आदमी पूरा घर का काम नहीं कर सकता है, पूरे समाज का काम नहीं कर सकता है, श्रम विभाजन होता है। लेकिन भावनात्मक रूप से जब हम करने के भाव से जुड़ जाएंगे, फिर वहां पर उसका भाव जब बाहर भी प्रकट होगा, दूसरे लोग भी समझेंगे और उनके प्रति फिर रहम करेंगे, दया करेंगे, समझेंगे इस चीज को। लेकिन हम भावनात्मक रूप से ही अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं कि हमें यह काम करना है। किसी ने कहा, यह कहा गया है नियम बना कि भाई देखो सुबह शाम ध्यान और सत्संग में बैठा करो, ये नियम है। तो ध्यान और सत्संग में बैठने के लिए बारंबार कहा जाए कि समय से उपस्थित हो, समय से आओ, समय से यहां रहो, ये क्या जरूरत है कहने की? इसका मतलब हम आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? हमें नहीं लगता है कि हमें ये सब करना चाहिए? यदि हमें लगता है तो हमें स्वयं उपस्थित हो जाना चाहिए। फिर हमने ये नियम बना लिया है कि हमको बिना पूछे कहीं नहीं जाना है, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, परिवार के लोगों को बता के ही जाना है। इतने दिन के लिए जा रहा हूं, उतने दिन में लौट आना है,
और किसी कारणवश न लौटने की बात हो तो संदेश दे देना है, ताकि वो लोग चिंतित ना हो हमारे लिए। यही बात समाज के लिए है। हमने सोच कर गया है कि हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, अमुक क्षेत्र में जा रहे हैं, बस वहां तक गए फिर लौट आए। कहीं मन में दूसरी बात सोच करके हम निकल पड़े और फिर अलग चले गए तो फिर मन चंचल हो जाएगा, सोचेगा कि पता नहीं क्या सोचेंगे वे लोग, क्या कहेंगे। गलत तो स्वयं ने किया है हमने, अपने पर शासन नहीं है, हमें स्वयं पर शासन करना है, अपने पर शासन करना, इंद्रियों का संयम करना है तो स्वयं पर तो ही शासन करना है, गलत नहीं देखना है। ऐसे सिनेमा को नहीं देखना है जिससे मन विकृत हो। अब घर वाले सबके सब बाहर हैं, तब टीवी ऑन कर लिए, उस सिनेमा को भी देख रहे हैं। क्यों? घर वालों के सामने तो हम बड़े भगत कहलाते हैं और सत्संगी कहलाते हैं। वे लोग देख लेंगे कि ऐसे चित्रों को ये देख रहा है तो घृणा करेंगे। अब कोई नहीं है तो देखे जा रहे हैं, ऐसी पुस्तक को पढ़े जा रहे हैं जिस पुस्तक के लिए मनाही है कि नहीं पढ़नी चाहिए, गलत है वो। अब चुपके चुपके उसको पढ़े जा रहे हैं। कहां है शासन? भय बस आप शासन पालन कर रहे हैं नियम का, अपने पर कहां शासन हुआ? यही बात खाने पीने के लिए है। किसी भी बात को ले लीजिए, मैंने जो सूत्र कहा कि अपने द्वारा स्वीकारा गया नियम संयम कहलाता है। हमें अपने को स्वीकारना है सतपथ पर चलने के लिए। ये मेरा दायित्व है कि अपने मन को पवित्र करूं, अपने मन को खरोचूं, जो ऊपर परत लगे उस आवरण को उधेड़ूं। ये मेरा काम है और इसके लिए जब मैं परिश्रम कर रहा हूं तो दूसरा कहे कि मत कहे, इससे क्या मतलब निकलता है? जैसा कि कहा गया कि बच्चे भी आए हुए हैं, उन लोगों के काम की बातें हो। चूंकि यहां आध्यात्मिक चर्चा चलती है, बच्चे बिल्कुल नए हैं, उनके विषय में कहना थोड़ा कठिन सा लगता है। अब बच्चे ही बैठे हों वहां की बात ही अलग होती है, लेकिन बच्चे भी आए हैं, वे भी समझें। यदि वो नियम का पालन करते हैं, पढ़ने लिखने का समय उनका होता है, अमुक टाइम मुझे पढ़ाई करनी है, उस समय पढ़ाई में ही लगे रहें। खेल का टाइम अलग हो, पढ़ने का टाइम अलग हो, घूमने फिरने का टाइम अलग हो, सब जगह तो नियम की जरूरत है। और जो नियम का पालन करता है, अपने द्वारा बनाए हुए नियम का पालन कर रहा है, उनके लिए क्या पूछ रहे हैं? उसमें मन हल्कापन रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसको हम अपना से स्वीकार लेते हैं उसके करने में बोझ नहीं लगता है। और जब कोई थोपता है, पिता ने कहा देखो तुम्हें अमुक टाइम से अमुक टाइम तक पढ़ना है, बहुत कठिन लगता है, फांसी पर लटका देना हुआ फिर तो। वो मैं खुद जानता हूं, छोटा रहता था तो पढ़ने बैठता था, अब लालटेन के सामने पढ़ने के लिए कहा दे, नींद आए तो कई बार तो चट से पीछे पड़े, तो फिर जाके पढ़ने लगता था। समझ ही नहीं आता था फिर क्यों कहते थे कि तुम अपने लिए पढ़ो, समझ ही नहीं होता था कि कहा जा रहा है कि मुझे अपने लिए मैं क्या पढ़ूं, कभी ख्याल नहीं होता था। अब लगता है जो डांट और फटकार पहले मिलती थी उसका क्या महत्व होता है। तो टाइम से काम हो, रात में जो पढ़ना है पढ़ना है, लिखना है लिखना है, खेलना है तो खेलने का टाइम है। व्यर्थ चर्चा, उलझने वाला काम कुछ न करें। लड़ाई और झगड़ा करके हम उलझते हैं, विवाद न करें। साधक का, किसी भी आदमी का यदि वो सुख शांति चाहता है या किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो विवाद से बचे। ध्यान दो, विवाद से कोई बच गया, दुर्व्यसनों से जो अपने आप को अलग कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। वो व्यसन, आजकल तो चारों तरफ व्यसन का इतना पसारा है, क्या पूछना है। एक से एक खाने पीने का सामान जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, खुद का नुकसान, आत्मघाती प्रयास किया जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे भी गुटखा इत्यादि खाने का शौकीन हो गए हैं। बहुत कष्ट होता है देख करके। कई ऐसे लड़कों को देखा जाता है जो कच्ची उम्र के हैं और सिगरेट पिए जा रहे हैं। बहुत कष्ट होता है मन को, कैसे अपने आप को इसमें झोंक दिया अभी से, इस ज्वालामुखी में। नहीं समझ रहे हैं कि वो अपना अहित कर रहे हैं। न उनके माता पिता उनको बता पा रहे हैं और न उनके परिजन बता पा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। और इतना वो वेग भर चुका है अपने भीतर को, बताने का कोई महत्व नहीं पड़ रहा है। ये कुसंग का परिणाम है। गलत लोगों की संगत से परहेज करें।
ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें जो गलत खाते और पीते हैं। बच्चे भी ध्यान दें, उन बच्चों के साथ मिलना जुलना बंद कर दें जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत बोलते हैं, गाली गुत्ता देते हैं। ऐसे लोगों को मित्र मत बनाओ। ऐसे लोगों को मित्र बनाओगे तो निश्चित है इससे मन खराब होगा, वाणी खराब होगी, आचरण खराब होगा। और कहीं एक बार आचरण में धब्बा लगा, दाग लगा, तो मरी मरी धोए दाग न छूटी हैं। बहुत धोने पर भी दाग नहीं छूटता है, बहुत छूट भी जाता है तो भी वो अवशेष रह जाता है। जैसे घाव ठीक हो जाता है लेकिन त्वचा में उसका चिन्ह बना ही रह जाता है। ऐसे ही वो ठीक हो जाएगा तो भी कहेंगे अरे जानते हैं अमुक समय ऐसा उन्होंने किया था। ख्याल कर लेते हैं लोग, ठीक है, वैसे आदमी शुद्ध हो गया तो ख्याल नहीं करना चाहिए, वो उनका अपना मनोरोग है, लेकिन ये गलत है। सबसे बढ़िया यह है कि गलत पथ में कदम रखे ही मत। ये भी आत्मानुशासन ही है, अपने को बचाए रखना, हर दृष्टि से अपने को बचाए रखना, किसी भांति उलझाने वाला काम न करना, गलत काम से अपने आप को बचाए रखना, गलत काम में न उलझाना। गुप्त प्रगट चाहे जो हो, चाहे देखे कि मत देखे, सबके बीच हो कि न हो। एक विद्वान ने लिखा है, जब कोई न देखता हो और कोई न जानता हो, यह हम समझ करके जब काम करते हैं वही हमारा असली चरित्र होता है। इस बात को फिर से सुने, जब कोई न देख रहा हो और कोई न जान रहा हो, उस समय जब हम काम करते हैं, जो आचरण करते हैं, वही हमारा असली आचरण है। किसी के देखने पर आचरण करते हैं, बड़े विनम्र हो गए, अब गुरु के पास गए, विनम्र होंगे ही, संतों के पास जाकर विनम्रता होगी ही, लेकिन परिवार के बीच जाकर के विनम्र बने रहना, जब गुरु नहीं देख रहे हैं या आपकी मित्र मंडली नहीं देख रही है, मां से भय है और मां भी ना देखे उस समय, पिता से भय है और पिता भी ना देख रहा हो, कुल मिलाकर के कोई ना देख रहा हो, या कहना चाहिए उन अपरिचित लोगों में जो आपको दूर दूर से संबंध नहीं, उन लोगों से, उन लोगों के बीच आप कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं, कैसा चिल्ला के बोलते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे चुटकुला सुनाते हैं लोगों को, आपको पता चलेगा असली चरित्र का, आपके भीतर क्या है। असली चरित्र का उद्घाटन होता है उस समय। इसलिए हम हर समय संयमित रहें, हर जगह संयमित रहें। आत्मानुशासी साधक का मतलब यही हुआ, हर स्थिति में और हर हाल में, ये हर स्थल में, कहीं भी और कभी भी अपने आप को पतन पथ में नहीं लगाएगा। कोई देखे कि मत देखे, अकेले में हो तो भी, कहीं हो फिर भी हो, क्यों? इसलिए क्योंकि उसका सारा कर्म एक कई सिद्धांत बताए जाते हैं। तो एक जगह मैंने पढ़ा, ईश्वरवादी विचार थे उनके, तो उन्होंने लिखा कि भगवत अर्थ काम, शायद ऐसा कुछ है उनका शब्द, कि मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं, ये मन में माने रखो। हम लोग भी ठीक है, अलग से भगवान नहीं मानते हैं, आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, तो ये सोचें मैं अपने मन की शांति के लिए काम कर रहा हूं, यह काम करूंगा तो मेरा मन मुझे विचलित करेगा। कोई भले ना देखता हो, कोई भले ना जानता हो, लेकिन मैं तो जान रहा हूं, और मेरा जानना ही मेरे लिए, मेरे दुख में पर्याप्त कारण है। मैं जान रहा हूं, और वही जो मेरा जानना है मेरे मन को चंचल करेगा, मेरे मन को कचोटेगा, और जब मैं साधना में बैठूंगा तो यही जो मैंने गलत कर्म किया है मेरे सामने प्रतिबिंबित होंगे। फिर उसका निर्वारण मैं क्यों करूंगा, क्यों मेहनत करूं, फिर उसको क्यों परेशान करूं। एक लेखक ने उस दिन पढ़ा पहले कि वो एक विचारक था, वो तमाम कोर्स कराया करता था, प्रशिक्षण लोगों को कराया करता था। उन्होंने लिखा कि मैं एक प्रशिक्षण दे रहा था, कई बार प्रशिक्षण देता हूं तो लोगों से कहता हूं कि 100 रुपये के नोट निकालो, 100 रुपये का नोट निकालो, ऐसा कहता हूं तो सब लोग, कई लोग
नोट 100 रुपये के निकालने लगते हैं। और मैं कहता हूं 100 रुपये का नोट हाथ में रखो तो निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं इसको 2 टुकड़े कर दो, तो सब लोग घूर के देखने लगते हैं 100 रुपये के नोट को कैसे फाड़ दें। तब मैं 100 रुपये का नोट जेब से निकालता हूं, उसके 2 टुकड़े कर देता हूं। तब लोग घूर के देखते हैं कि, और ये भाव व्यक्त करते हैं, ये तो भाई कानून के विरुद्ध है, ये गलत है, क्यों ऐसा इन्होंने किया। मैं कहता हूं फिर इस 100 रुपये के नोट के लिए, जिसे समय से बैंक में बदला भी जा सकता है, उसके लिए इतना सोच रहे हो, और उसके लिए, उस कर्म के लिए, उस वाक्य के लिए, उस वचन के लिए नहीं सोच रहे हो जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, जो निरंतर आपको नुकसान कर रहा है, उसके लिए क्या सोच रहे हो। बहुत अच्छी बात लगी उनकी। हम उन वस्तुओं के बारे में चिंतित रहते हैं जो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कटु बोल करके हम फिर नहीं प्राप्त कर सकते अपने भीतर की शांति को, और गलत कर्म, गलत आचरण करके अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई देखे कि मत देखे, हम स्वयं देख रहे हैं। मैंने शुरू में एक बीच में कहा था कि आत्मा का शासन आत्मा के द्वारा और आत्मा के लिए। उद्धरेदात्मनात्मानम गीता के श्लोक का एक अंश है, छोटा सा एक सूत्र है, उद्धरेदात्मनात्मानम। आत्मा का उद्धार आत्मा के द्वारा करें। कौन करेगा हमारा उद्धार? हमें खुद को अपना उद्धार करना है, और हम अपने पर शासन न करें, हम संयमित न हो, हम संयम का पालन न करें, नियम न बनाए अपने लिए, तो कौन हमारा उद्धार कर देगा? किसके बाट जो रहे हैं? कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। क्यों? हम स्वयं अपने को बिगाड़े हैं, और आज भी बिगाड़ रहे हैं। उस बिगाड़ से बचाने के लिए हमें अपने पर अपना शासन करना पड़ेगा। इसलिए आत्मानुशासन। बाह्य क्षेत्र में भी लोगों को देखते हैं, बहुत ऐसे विभाग हैं जो उनके कमांडर आ गए, बड़े आ गए, एकदम अटेंशन, और जैसे वो पीछे हुए क्या पूछना है। तब फिर तो उनकी अनुपस्थिति में तो न जाने वो क्या दुष्कर्म कर डालें। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। कहने का मतलब यह है, हमें वो नहीं करना है। ध्यान दीजिए, हमें वो गलती नहीं करनी है जिसको देख करके हमें संकोच लगता है। सुकरात की वो वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग भी कई बार मैं कह चुका हूं, लेकिन फिर उनकी बात याद आती है। सुकरात से उनके अनुगामियों ने पूछा, कई लोग बैठे हुए थे जैसे आप लोग बैठे हैं। जानते हैं एथेंस नगरी का बहुत बड़ा मेधा संपन्न वो संत, कबीर की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह सुकरात के विषय में क्या पूछना। पढ़ो तो लगता है हृदय एकदम श्रद्धा से भर जाता है। महाज्ञानी, अपने को अज्ञानी ही मानता था भले हो, लेकिन महाज्ञानी संत थे। एक बार पूछा उन लोगों ने, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपके गुरु कौन है? वो भी बड़े मस्त मौला, कबीर की तरह फक्कड़ी संत। उन्होंने कहा, मेरा गुरु जानना चाहते हैं? तो मेरा गुरु, ये संसार में जितने मूर्ख लोग हैं ना, वो सब मेरे गुरु हैं। उन लोगों ने कहा, आप भी संत होकर के मजाक करते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप जैसे ज्ञानी महात्मा के गुरु कोई मूर्ख होगा? उन्होंने कहा, नहीं मानो मेरी बात, मैं सही कहता हूं। ये जो मूर्ख, मैं देखता हूं कि लोग इनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा आचरण किया है जिसके नाते आदमी मूर्ख कहला रहा है? बस वही काम मैं नहीं करता हूं। कितनी बड़ी बात है। मैं इसको पढ़ा तो कई मिनट तक मौन सोचता रहा कि कैसा वो महापुरुष है जो ऐसा कह गए और कर गए। मैं ये देखता हूं कि लोग मूर्ख क्यों कहलाते हैं, बस वही गलती मैं नहीं करता हूं। कितने बड़े गुरु हो गए, आत्मानुशासी। हम देख रहे हैं कि अमुक आदमी गलत कर रहा है, उसके फल में, उसके परिणाम में लोग उसको क्या कह रहे हैं, हमें कैसे लग रहा है, हमें वह गलती नहीं करनी चाहिए। ये आत्मानुशासन होगा। इसलिए आत्मानुशासी होने का मतलब अपने पर संयम, गुप्त प्रगट, सब समय सावधान, हर समय सावधानी। तभी हमारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा और हम सबका कल्याण होगा।